अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो ये आपकी किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में अगर आप चेक करोगे तो वहां पे सपोज हमारा जेके एसएसबी का एग्जाम होता है तो उसमें आपके सिलेबस में एक टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क। इससे आपका एक या दो क्वेश्चन, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा दो, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क पे आता ही आता है अगर आपके वो सिलेबस में होगा। तो इसमें हमें क्या समझना है टाइम एंड वर्क में? देखो, टाइम एंड वर्क में आपने कुछ टर्म्स समझने हैं। सबसे पहले तो टर्म्स क्या है? सबसे पहले पर्सन्स, पर्सन और पर्सन्स, ओके। देन इट्स टाइम, देन इट्स वर्क एंड इट्स एफिशिएंसी। याद है, ये चार चीजें आपको समझना जरूरी है। इट्स पर्सन्स, इट्स टाइम, इट्स वर्क एंड इट्स एफिशिएंसी। देखो, जब टाइम और वर्क की बात होगी तो पर्सन्स के बगैर तो कोई काम होगा नहीं, ओके। तो पर्सन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। पर्सन और पर्सन्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके बगैर कोई काम तो होगा नहीं। जब कोई पर्सन कोई काम करेगा, उस काम को करने में उसको कुछ समय लगेगा, कोई टाइम लगेगा, तो इसलिए टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अब ये टर्म क्या है? एफिशिएंसी। सपोज हमारे पास दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए किसी काम को करने में 5 दिन लगाता है और ये जरूरी नहीं है कि पर्सन बी भी उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करेगा। इट्स नॉट नेसेसरी। मे बी इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वो 4 दिन में ही कंप्लीट करेगा। तो अगर ए किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है तो मे बी बी उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये होती है एक पर्सन की एफिशिएंसी, ओके। अब हम इन्हीं टर्म्स को यहां पे डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टाइम एंड वर्क, ओके। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहली बात, अगर हम पर्सन और हम लेंगे टाइम। देखो, वर्क का क्या मसला है? वर्क होता है हमारे क्वेश्चंस में, एक पर्टिकुलर वर्क होता है, लेकिन वो वर्क गिवन नहीं होता कि काम कौन सा करना है, ठीक। अब हम समझाने के लिए सपोज यहां पे वर्क लेते हैं। क्या वर्क है? सपोज वर्क है हमारा, यहां पे लिखते हैं, सपोज वर्क हमारा है कि हमें 30 बॉक्सेस तैयार करने हैं। 30 बॉक्सेस, ओके, ये हमारा वर्क है यहां। अब कोई पर्सन ए है, उसको जब हमने ये काम दिखाया तो ए कहता है कि मैं इस काम को 10 दिन में कंप्लीट करूंगा। ए कहता है कि मैं इस काम को 10 डेज में कंप्लीट करूंगा। तो 10 डेज में क्या कंप्लीट करेगा? वो 30 बॉक्सेस तैयार करेगा, ओके। यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है। क्या समझना है? देखो, अगर हम ए को डबल करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2, डबल मीन्स मैं पर्सन ए हूं, मैं कोई किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता हूं, मेरे जैसा ही दूसरा एक बंदा है, तो हम कहते हैं कि दो मिलकर काम करेंगे। तो काम में अगर एक शख्स ए एक वर्क को 10 दिन में कंप्लीट करता है तो मेरे जैसे अगर दो मिलेंगे हम, ओके, तो ये काम में ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा? ये काम में कम टाइम लगेगा। कितना कम टाइम लगेगा? तो इट्स, अगर हमारे पास पहले ए था, अब मैंने लिया 2A। क्या लिया? 2A। 2A मीन्स सेम एफिशिएंसी वाले दो पर्सन, ओके। तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? हम इसको ऐसे समझते हैं। ए कहता है कि मैं 30 बॉक्सेस को 10 दिन में तैयार करूंगा। तो एक दिन में वो कितने बॉक्सेस बनाएगा? दैट्स 30 डिवाइड बाय 10। तो एक दिन में वो 3 बॉक्सेस तैयार करके देगा, ओके। एक दिन में ए जो है वो 3 बॉक्सेस बनाता है। तो उसी के एफिशिएंसी में अगर हम दूसरे पर्सन को उसके साथ लेकर आते हैं तो एक दिन में हमें कंप्लीट होंगे 6 बॉक्सेस। यहां पे ध्यान रखना, ए अगर अकेले काम कर रहा है तो एक दिन में 3 बॉक्सेस तैयार कर रहा है। अगर सेम डबल ए लेंगे हम, मतलब दो शख्स एफिशिएंसी सेम, ओके, तो एक दिन में आप अगर एक 3 बना रहे तो दो कितने बनाएंगे? 6। तो एक दिन में 6 बॉक्सेस बनेंगे। तो हमें कितने बॉक्सेस बनाने हैं? 30। तो एक दिन में 6, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 6, फोर्थ डे 6, फिफ्थ डे 6, तो कुल मिला के ये आ गया 30। तो हम सिर्फ 5 दिन में 30 बॉक्स तैयार करेंगे। इसका मतलब अगर ए सिंगल है, वो कहता है मैं 10 दिन में ये काम कंप्लीट करूंगा। अगर हम ए की ही एफिशिएंसी जैसा और एक पर्सन लेंगे तो 2 पर्सन बन गए, सो इट्स मल्टीप्लाइड बाय 2A। लेकिन यहां से देखो आप, टाइम कम लग रहा है, 5 डेज लग रहे हैं। यहां पे कितने डेज लग रहे थे? 10 डेज। तो 5 मीन्स हमने 10 को क्या किया? डिवाइडेड बाय 2 किया, सो इट्स 5 डेज। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने सीखा कि पर्सन और टाइम, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक के बढ़ाने से दूसरा कम हो जाता है। मतलब एक ए है, पर्सन को बढ़ाने से वक्त कम लगता है, ओके। अगर हम
ए को ट्रिपल करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3, सॉरी 5 देंगे क्योंकि फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए। अगर हम ए को 5 टाइम्स करेंगे, 5% काम करने आ गए, लेकिन सेम एफिशिएंसी वाले, क्योंकि ऐसा कभी होता है कि एक ज्यादा काम करता है एक कम काम करता है, नहीं, हमने सेम एफिशिएंसी वाले पर्सन लिए, तो मैंने ए को क्या किया 5 टाइम्स किया, तो 5 बंदे आगे सेम एफिशिएंसी वाले काम करें, तो यहां से क्या होगा 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 10 डिवाइड बाई 5 इज 2, तो सिर्फ 2 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से हमने सीखा कि अगर हम पर्सन को मल्टीपल करेंगे तो टाइम को हम डिवाइड करेंगे। ओके, अच्छा ए को और मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या, 1/2 ऑफ ए, व्हाट डज दैट मीन, 2a double of a, 5a 5 times a, 1/2 of a, what does that mean, 1/2 of a means अब दो शख्स नहीं है, आधा है, तो आधा तो शख्स होता नहीं है। अब इसका मतलब यहां पे क्या है कि ये जो a है ये पूरे दिन में आधा दिन काम करेगा, आधा दिन चला जाएगा, यू गॉट इट, ये पूरे दिन काम नहीं, शख्स एक ही है a, 1/2 of a means ये एक पर्सन, क्योंकि आधा तो शख्स होगा नहीं, 1/2 means ये एक शख्स सिर्फ आधे दिन काम करता है, अगर दिन में 10 घंटे का काम है तो ये सिर्फ 5 घंटे करता है, अगर 8 घंटे ये सिर्फ 4 घंटे काम करता है। तो मैंने क्या कहा यहां से, देखो ए अगर कंप्लीट वर्क करेगा तो 10 दिन में कंप्लीट करेगा, अब अगर ये आधे ही दिन आ गया काम पे, आधा दिन आधा दिन आधा दिन, तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, तो यहां से 1/2 से मल्टीपल किया, तो यहां से 10 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, so which is equal 10 डिवाइड में इंटू, ये रेसिप्रोकल होगा, so 2 times are 20 days, कॉमन सेंस है। अगर ए कंप्लीट फुल डे वर्क करेगा तो 10 दिन लगेंगे, अगर आधा ही दिन काम करेगा तो 20 दिन लगेंगे। तो यहां से हमने क्या सीखा इस वाले टॉपिक में कि पर्सन और टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर आपने एक को मल्टीप्लाई किया तो दूसरे में आपने डिवाइड करना है, अगर टाइम में आप मल्टीप्लाई करोगे तो पर्सन में डिवाइड होगा। ओके, सपोज ए का क्या था यहां पे, ए एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, यहां पे हमने ए को मल्टीपल किया तो यहां से डिवाइड किया, अब हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 बन जाएगा, मैंने कहा इसको फिर हाफ कर लेना, इसको डिवाइड बाई 2 कर लेना, तो अगर यहां से मल्टीप्लाई किया 2 से तो यहां से डिवाइड करना है 2 से, देखो 10 डेज मल्टीप्लाई बाई 2 इज 20 डेज, एंड ए मतलब आधे ही दिन काम करेगा a/2, तो यहां पे ऑलरेडी हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है। ये पहला कि अगर पर्सन और टाइम की बात करेंगे, वर्क तो कोई पर्टिकुलर वर्क होता ही है, तो अगर हम ए पर्सन और टाइम की बात करेंगे, पर्सन एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पर्सनल टाइम का हमने देखा कि अगर हमारे पास ए है वो 10 डेज में कोई काम कर रहा है, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको आप डिवाइड करोगे, ये पहली बात। पर्सनल टाइम हो गया, वर्क तो आपको पता ही वो कोई पर्टिकुलर गिवन वर्क होता है। अब बात करेंगे एफिशिएंसी, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी और कैपेसिटी, और इसको हम कहते हैं 1 डे वर्क, 1 डे, ये 1 डे मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि अगर दिन का काम है तो डेज में आ जाएगा, अगर घंटों का काम है तो 1 आवर वर्क हम कहेंगे, अगर मिनट्स का काम होगा तो 1 मिनट वर्क कहेंगे, अगर मंथ्स में होगा तो 1 मंथ वर्क कहेंगे हम। ये डिपेंड करता है कि हमें गिवन क्या है, डेज में है, आवर्स में है, मिनट्स में है, मंथ्स में है, वीक्स में है। तो एफिशिएंसी होता है एक दिन का काम, क्योंकि ज्यादातर तो डेज ही होते हैं, एफिशिएंसी होता है एक दिन का काम। अब यहां से देखो, हमें बनाने 30 बॉक्सेस, सपोज ये हमारा वर्क है। अब देखो सारी चीज आ गई, पर्सन आ गया, टाइम आ गया, वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गया। ये दो की रिलेशन हमने पढ़ी, अब वर्क की बात करेंगे। एफिशिएंसी होता है कि ए की एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी मींस एक दिन में कितना काम करेगा। देखो एफिशिएंसी होती है एफिशिएंसी ऑफ ए, मतलब 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए। देखो क्या करना होता है, याद रखो, अगर ये 10 है, ए 10 डेज है, तो ए की एफिशिएंसी 1/10, 1/10 मतलब एक दिन का काम, एक दिन का काम है 1/10 ऑफ वर्क, जितना काम होगा। अब देखो यहां से ए 10 दिन लगाता है किसी काम को करने में, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 1/10 ऑफ वर्क, 1/10 ऑफ वर्क इज 30 बॉक्सेस, सो इट इज 0 0 कैंसिल, 3 1 3, सो 3 बॉक्सेस। यहां से आपने क्या समझा कि ए की एफिशिएंसी है कि वो एक दिन में 3 बॉक्सेस बनाता है, ये है इसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में आपको क्या याद रखना होता है कि ये जो ए का गिवन होगा उसका 1/10। सपोज अगर बी कहता है कि मैं 30 बॉक्सेस 15 डेज में बनाऊंगा, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1/15, 1/15 ऑफ वर्क। अब वर्क तो हमारे ज्यादातर क्वेश्चन में होता नहीं है गिवन, तो आप एफिशिएंसी ऑफ बी लिखोगे 1/15, एफिशिएंसी ऑफ इज 1/10। ओके, सो 1/15 ऑफ वर्क इज 1/15, व्हाट्स द वर्क, इट्स 30 बॉक्स, तो 15 1 और 15 2 है, तो बी एक दिन में 3 बॉक्सेस बनाता है, एफिशिएंसी बी की थोड़ी कम है, तो बी एक दिन में 2 बॉक्सेस बनाता है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। ओके, तो ए 10 डेज एफिशिएंसी 1/10, बी 15 डेज एफिशिएंसी 1/15।
यू गॉट इट? तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। पहले 4 टर्म्स है, पर्सन है, ओके, टाइम है, वर्क है एंड एफिशिएंसी है। पर्सन और टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक को डबल करो तो दूसरे में डिवाइड हो जाएगा, एक को डिवाइड करो तो दूसरे में मल्टीपल हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा एफिशिएंसी क्या होती है और 1 डे वर्क क्या होता है। एफिशिएंसी अगर ए का 10 डेज है तो एफिशिएंसी इसकी होगी 1/10 दैट्स 3 बॉक्सेस। ओके, सो दिस ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अब इन्हीं पे हमको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें हम ट्रिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं बेसिकली। अगर आपको कभी ट्रिक पता ना हो तब जाके भी आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।